हेलो सभी को, राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान बाबा। वेलकम टू माय ब्लॉग्स। आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग्स फिर से बना रही हूँ और सुबह की शुरुआत होती है ये मस्त अदरक वाली चाय के साथ। आज इस चाय में जो एक नया इंग्रेडिएंट ऐड किया था वो था लेमन ग्रास। तो हमने जो पॉट में लेमन ग्रास लगा रखी है उसी को तोड़ा थोड़ा सा और फिर इसको इस चाय में मिलाया और फिर काफ़ी देर तक इसको पकाते रहे जब तक कि उसका अच्छे से फ्लेवर ना आ जाए। और जब जब ये चाय बन रही थी तो साथ में ये भी मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैंने ये पहली बार ट्राई किया लेमन ग्रास के साथ। ये लग रहा था कि ये फट ना जाए, बट अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। अब हम शुरू करेंगे अपना किस्सा और कहानियों वाला सेक्शन और आई होप यू एंजॉय इट। जय श्री राम सभी को, राधे राधे, जय हनुमान बाबा। आई होप आप सभी का दिन अच्छा जा रहा हो। और हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। कुछ किस्से और कहानियाँ मैं शेयर कर रही थी हमारे यूके ट्रिप के बारे में, जो मैंने अभी हाल फिलहाल में ली थी फ्रॉम बैंगलोर टू यूके। उन्हीं किस्से और कहानियों का दौर चल रहा था और लास्ट ब्लॉग में मैंने कुछ इसके बारे में बात किया था, पेपर क्लिप, और बोला था कि इसका क्या रीज़न है, क्यों हम इसके बारे में बात करेंगे, वो मैं शेयर करूँगी। तो बात बहुत सिंपल सी है और मुझे भी मेरे किसी मेंटोर ने बताया था। मैंने जब ग्रूमिंग क्लासेस ले रही थी ड्यूरिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अमिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। तो वहाँ पर ना आपका को करिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में। तो एक तो बिहेवियरल साइंसेस के ऊपर होता है सर्टिफिकेशन कोर्स, देन एक लैंग्वेज होता है, फॉरेन लैंग्वेज। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी, देयर आर 5 चॉइसेस। तो मैंने जर्मन चूज़ किया था। और एक होता है जिसमें आपको ग्रूमिंग के लिए होती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग। तो उसी में एक जो हमारी मेंटोर थी उन्होंने बताया था कि बिकॉज ऑफ अब, और ये मुझे मेरे लिए तो बहुत ही कारगर साबित हुआ है और मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा है। मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मुझे बहुत सारी जगह पर प्रेजेंटेशन देनी होती है, बहुत सारी जगह पे जाके कुछ प्रेजेंट करना होता है, कुछ स्पीच देनी होती है। और जस्ट लाइक अ लिटिल बिट, आई वोंट से कि बहुत फुल फ्लेजेड ओरेटर, बट हाँ, जाके कभी कभी लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए जाना पड़ता है स्टेज पे। तो जब मैं स्कूल में थी तब मुझे बहुत स्टेज फियर था। स्टेज पे जाने पे डर लगता था, लोगों के बीच जाने पे एक 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 अलग सी नर्वसनेस, एक अलग सी एंजाइटी होती थी। कभी भी स्टेज पे अकेले जाने में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी। हाँ, ग्रुप कभी डांस हुआ या ग्रुप कोई एक्टिविटी हुई तो ज़रूर से चले गए, लेकिन वो लीड करना या फिर अकेले जाना, तो उस तरह का काफ़ी टाइम तक मुझे याद है कि मुझ में वो हिम्मत नहीं आई थी। और वो हिम्मत कब आई थी, वो कैसे आई थी, उसकी भी एक स्टोरी है जो मैं आपको कभी और शेयर करूँगी। हम फिलहाल बात कर रहे हैं इस पेपर क्लिप की, तो इसका क्या यूज़ होता है। तो जब कभी भी मैं कोई भी प्रेजेंटेशन देती हूँ, तो प्रेजेंटेशन के जो शुरुआत के 2 या 3 मिनट होते हैं ना, बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनट होते हैं, क्योंकि आप उस टाइम पे ना क्या बोलते हैं, मोमेंटम को बांधते हो, लोगों के फोकस को बांधते हो, लोगों के अटेंशन को ग्रैब करते हो। और वो जो 2-3 मिनट का जो अटेंशन स्पैन बोलते हैं, जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि लोग आपको सुने, समझे और आप क्या कहना चाहते हो। और साथ ही में जब आप कहीं जाते हो और बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है, कुछ लोग कभी कभी जान पहचान के होते हैं, कुछ लोग आप नई जगह जाते हो और बिल्कुल भी आपको जानते नहीं हैं और आप किसी नई जगह पर प्रेजेंट करते हो, तो वो जो एनर्जी होती है ना, बहुत डिफरेंट एनर्जी होती है। एंग्जाइटी से भरी हुई होती है, नर्वसनेस भी होती है, बहुत सारे थॉट बैक ऑफ द माइंड चल रहे होते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन जो आप बोलना चाहते हो वो कैसे परसीव होगी, लोग आपको समझेंगे, सुनेंगे, बहुत सारे थॉट्स होते हैं। तो ये जो छोटा सा पेपर क्लिप है, ये आपकी जो एनर्जी को है, जो शुरुआत की जो एनर्जी है, और आप ये थ्रू आउट अपने प्रेजेंटेशन पकड़े रह सकते हैं। बेसिकली ये आपको क्या रखता है ना, ग्राउंडेड रखता है।
आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल में रखता है, आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट में प्रेजेंट रखता है। आप कभी कभी बात करते करते इधर उधर थॉट्स में नहीं जाओगे, जब आप जो प्रेजेंट कर रहे हो आप वो फोकस मेंटेन रखोगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो नर्वस एनर्जी जो होती है उसको ये अपने में ट्रांसफ़र कर लेता है, मतलब ये आपकी जो एनर्जी इसके थ्रू इसमें चली जाती है, और आप थोड़ा कूल, थोड़ा कंट्रोल, काम महसूस करते हो, फील करते हो। और माइंडफुलनेस बहुत जब आप इसके साथ प्रेजेंट करते हो, और नॉट नेसेसरी कि आप ये पेपर क्लिप इसलिए क्योंकि एक तो बहुत छोटा है, सिर्फ आपको महसूस होगा कि ये हाथ में है और दिखेगा नहीं, तो ऑब्स्ट्रक्टिव भी नहीं है कि आपका एकदम ही फोकस हट रहा है। आपका फोकस मेन सब्जेक्ट पे जो आप प्रेजेंट कर रहे हो उस पर रहेगा। तो ये आपको बेसिकली इन कंट्रोल रखेगा, सेंस ऑफ कंट्रोल देगा, और काम नर्वस एनर्जी को कंट्रोल में रखेगा, वो हिडन कर लेगा, छिपा लेगा अपने अंदर। और इसी तरह की जो कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि पेन का जो ढक्कन होता है या पेन होता है वो भी हम पकड़ सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं। These are all the small tools to keep yourself grounded, to keep yourself present, focused, calmed, और जो आपकी ये जिटरी मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल कर लेता है। जो भी आपकी फिजिटिंग होती है वो आप इसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो। व्हेन यू आर प्लेइंग विद इट एंड यू आर टॉकिंग टू द पीपल, यू आर गेजिंग इन देयर आइज, यू आर लुकिंग इनटू देयर आइज एंड टॉकिंग एंड trying to grab their attention and trying to see how they are perceiving you। तो वो सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। तो ये मुझे तो आज तक बहुत यूज़फुल, मेरे लिए यूज़फुल रहा है। आप लोग भी कभी ट्राई करके देख सकते हैं। एक तो ये है, और एक और उन्होंने मुझे एक और टिप दी थी, जब भी प्रेजेंटेशन होती है उसको यूज़ करने के लिए, तो वो मैं कभी किसी और दिन शेयर करूँगी। बट आप लोग ये ट्राई करना, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये पेपर क्लिप हो, आप कोई छोटा सा पेन का ढक्कन या पेन या कोई भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल छोटी सी हो, जो दिखे ना ज़्यादा बाहर, ऑब्स्ट्रक्टिव ना हो, छोटी हो, और आप उसको मतलब पकड़ सके हाथ में। इट कैन बी इन योर हैंड एंड देन यू कैन डिलीवर योर प्रेजेंटेशन द वे यू वांट टू डू। तो ये तो रहा पेपर क्लिप का मिस्ट्री जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा है थ्रू आउट माई करियर, जितने भी मैंने अभी तक प्रेजेंटेशन दी है, और मुझे लगा हो सकता है किसी को ये यूज़फुल लगे। अगर आपने कभी कुछ ऐसा टिप आपके पास है जो आपने कभी फील किया हो, एक्सपीरियंस किया हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जो कि यूके वाली कहानियाँ। तो यूके वाली कहानियाँ, बहुत ही अच्छा ट्रिप था मेरा, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है यूके। अपने अपने कंट्री से अलग है। नेचर कह लो, एनवायरनमेंट कह लो, सराउंडिंग्स कह लो, एम्बियंस कह लो, कल्चर कह लो, रहन सहन, खाना पीना, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, सभी को पता है। बट मेरा क्या एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें शेयर की थी पिछले कुछ ब्लॉग्स में रिगार्डिंग द स्टोरी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो किस्सा था, जो मैं आई गेस कल कुछ देख रही थी हॉरर मूवी, तब मुझे याद आया। क्या था वो, ऐसा था कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे होटल्स में जल्दी कॉम्प्लीमेंट्री वाली सर्विसेज का ज़्यादा चलन नहीं है, जैसे हमारी कंट्री में, इंडिया में दे देते हैं होटल्स में। दैट इज़ अ डिफरेंट इंडस्ट्री, एंड वहाँ पर जो है वो डिफरेंट है। आप मांगोगे तो हो सकता है आपको दे दे, बट एज एन पहले से नहीं रखा होता है। तो मैं कुछ चीज़ें खुद से ही लेके गई थी, जैसे कि वो जो होटल्स में वॉशरूम स्लीपर्स नहीं देते, वो स्पंजी वाली, तो वो मैं एक पैक करके ही लेकर गई थी, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती रहती हूँ, तो इधर उधर होटल्स में जाती रहती हूँ, तो कभी एक्स्ट्रा मिलता है तो वो मैं रख लेती हूँ। दैट्स लेडीज़ थिंग। तो क्या करें, अगर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो रखने में कोई दिक्कत नहीं है, हर्ज नहीं है। तो वो मैंने रखा हुआ था, तो मेरे पास था, तो मैं लेकर गई थी यूके। तो मैं जिस दिन पहुंची थी, रात हो, मतलब शाम के 5 बज गए थे, तो मुझे बस इतना था कि जल्दी से अनपैकिंग करना है, खाना खाना, डिनर अपना
एक अच्छा सा बात लेके फिर सो जाना, रिटायर होना। बिकॉज अर्ली मॉर्निंग मुझे नेक्स्ट डे मैसेज आ गया था कि सारे टीम वाले लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, वो भी सुबह के 7 बजे। तो वो तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही अर्ली मॉर्निंग है, सुबह 7 बजे खाना खाना, बट स्टिल इट वॉज अ ग्रुप एक्टिविटी, तो ठीक है, एग्री किया। तो मैंने ऑर्डर किया अपना खाना। मेरा सब कुछ आई बिलीव 8:30 बजे तक खाना आ गया था वहाँ पे। और वहाँ का जो लास्ट टाइमिंग था वो था 10:30 PM तक आप ऑर्डर कर सकते हो, रूम अगर सर्विस पगा रहे हो तो। रूम सर्विस ही मैंने ऑर्डर किया था, एंड इट वाज सम कॉटेज पनीर का कुछ तो था, ग्रेवी विद सम पापड़म, सम चपाती, राइस, लिटिल बिट ऑफ इंडियन टच में। बट उनका स्पाइस लेवल और हमारा स्पाइस लेवल बहुत ही डिफरेंट होता है। उनका बहुत कम स्पाइस लेवल वो लोग रखते हैं, और हमारा तो स्पाइस लेवल आप जानते ही हो, हर चीज़ में स्पाइस जब तक ना पड़े तब तक हम लोग का खाना पूरा नहीं होता है, बनता ही नहीं है, स्वाद ही नहीं आएगा। बट इट वाज गुड, मैंने खाया। इससे पहले मैंने आई हैड फ्रेशन अप, पूरा नहावा लिया था, तो वॉशरूम स्लीपर्स निकाला ही था, अनपैक करके मैंने रूम में रख दिया था। और वहाँ का जो रूम का सेटअप था, मैं आपको वीडियो डालूंगी। तो वहाँ पर बेड के बगल में एक सोफ़ा था, एक सिंगल सीटर सोफ़ा था, उसके सामने टेबल था, वहाँ पर वो लोग डिनर रख दिए थे आके, आपका पूरा सेटअप करके, और फिर चले गए थे रख के। तो मेरा जो क्या बोलते हैं, मैंने खाना खाया, और खाना खा के आई वॉज सो टायर्ड। मुझे इतनी नींद आ गई थी, खाना खाते खाते ही मुझे नींद आ रही थी। मुझे लग रहा था कितनी जल्दी खाना ख़त्म हो और कितनी जल्दी मैं सो जाऊँ, बिकॉज पिछले कुछ 20-21 घंटे का जो ट्रैवलिंग, जो भी टायर्डनेस, जो भी फटीग था, वो बहुत ज़्यादा हो गया था, ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। तो मैं जल्दी से खाना वाना खा के मस्त जाके सो गई। और मैंने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया था, तो उधर का 6 बजे, इंडिया का 5.5 घंटा आगे बढ़ा लो, तो वो इंडिया में टाइम हो रहा था और वहाँ का 6 बज रहा था। मैं उठी, अलार्म बजा, और मुझे था कि 7 बजे तक मुझे तैयार होके नीचे पहुँचना है। वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर, क्या बोलते हैं उसको, एम फ्लोर या पी फ्लोर, ऐसे करके कुछ उसका था। उस फ्लोर पे वहाँ पे उनका सारा रेस्टोरेंट, सारा बुफे, सारा इस तरह का सेटअप था होटल वालों का, तो मुझे वहाँ जाना था। मैं उठी और उठते ही अपना मैंने जो भी रेडी होना था, मुझे लगा था कि मैं सीधे वहाँ से रेडी होके ऑफिस के लिए ही सीधे रेडी होंगी, ब्रेकफास्ट करके फिर निकल लूँगी इन लोगों के साथ ही। तो मैंने अपना जो भी अटायर था वो निकाल के रेडी रखा, और मैं मैं वॉशरूम स्लीपर ढूंढने लगी। अब मुझे एक तो मिल गई, जो मेरे बेड के साइड में पड़ी हुई थी, इस तरफ जहाँ पे ये चेयर पड़ा हुआ था, और दूसरी मुझे कहीं मिल ही नहीं रही। अब वो मिली नहीं। पूरा रूम मैंने देख लिया, बेड के नीचे चेक कर लिया, सोफ़े के नीचे, हर जगह जहाँ भी पॉसिबल चीज़ थी, इवन वॉशरूम, एवरीथिंग। और वहाँ पे ना हर वॉशरूम में आई बिलीव, क्योंकि वहाँ पर इतना ठंडा रहता है, तो वो लोग बाथटब का सेटअप रहता है, तो हर जगह मैंने चेक कर लिया, मुझे कहीं वो वॉशरूम स्लीपर नहीं मिली। एक थी, एक नहीं थी। तो उस समय जल्दी था, तो मैंने कहा छोड़ो, जल्दी से इतना तैयार हो। मैं तैयार हुई और गई, और जाके नाश्ता वगैरह अपना करवा के ऑफिस गई। और जब मैं शाम को वापस आई, फिर मेरे दिमाग में वो चीज़ आई कि अरे मेरा एक स्लीपर तो था, एक नहीं था। मैंने कहा सुबह जल्दी थी, तो अभी दोबारा से चेक करती हूँ। फिर मैंने दोबारा से चेक करना स्टार्ट किया, तो पूरा रूम चेक कर लिया, पूरा रूम, कुछ भी, कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा। फिर मैं इनसे बात करी थी, इनका कॉल आ गया, तो इनको बताने लगी अच्छा ऐसे ऐसे। फिर इनको बोला कि अरे पता मेरी ऐसे स्लीपर ही नहीं मिल रही। तो ये बोले ऐसे कैसे, बोलते हो सकता चूहा हुआ तो नहीं, चूहा लेकर चला गया हो, इतने बड़े होटल में चूहा तो नहीं होगा। बट दिमाग में वो कहीं ना कहीं था कि पता नहीं कहाँ चले गई। फिर उस दिन शाम को गैदरिंग थी, टीम इवेंट था, बाहर जाना था, टीम बॉन्डिंग एक्टिविटी थी, तो किसी सोशल क्लब में था वो, ब्लूमडेल या ब्लूम्सबर्ग करके था। और वहाँ पर सोशल डांस खेलते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वाले ब्लॉग में भी कवर किया था। तो वहाँ जाना था, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं उस बारे में भी, और लगा कि गई होगी कहीं पे। और रात में मैं
सो गई। सो क्या गई, मैं रात में भी सोचती रही काफ़ी देर तक कि यार कहाँ गई मेरी स्लीपर, कहाँ गई। और मेरी आदत है, जैसे मैं किसी नई जगह पर जाती हूँ, ट्रैवल करती रहती हूँ, तो नई जगह पर जाती हूँ ना, तो मैं पक्का से गूगल करके देख लेती हूँ कि ये जगह हॉन्टेड तो नहीं है। दूसरी, इसके आजू बाजू कोई ऐसी जगह हॉन्टेड तो नहीं है, कहीं मैं गलती से पहुँच ना जाऊँ, भटक ना जाऊँ उस जगह पर जाके क्योंकि मुझे ऐसी जगह से बहुत डर लगता है। खैर हनुमान जी हैं, वो तो रक्षा करते हैं, बट स्टिल। तो देखा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस होटल वॉज लाइक ऑल गुड, मस्त होटल है। तो ये मेरा फितूर कह सकते हैं, बट हाँ मैं ये ऐसा करती हूँ कि अगर मैं किसी नई जगह जाती हूँ तो पक्का से ऐसे गूगल वगैरह कर लेती हूँ कि आजू बाजू की कोई जगह या कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ मुझे नहीं जाना पसंद है, और जहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और मैं उन सब चीज़ों से दूर रहूँ। तब जब मैं ये सब देख रही थी तो मैंने देखा कि मेरा होटल तो बहुत मस्त है, उधर ऐसा कुछ भी नहीं है। इट वॉज लाइक वन ऑफ द बेस्ट होटल इन द सेंट्रल लंदन। बट वहीं पे कोई सेंट्रल लंदन में ही एक मोस्ट इनफेमस एंड फेमस बोथ होटल है, जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, बट हाँ दैट होटल वॉज फेमस फॉर दीज काइंड ऑफ साइट सीन्स। एंड स्पेसिफिकली उसमें एक रूम है, रूम नंबर 333, जिसमें ऐसा कुछ न्यूज़ में भी है, गूगल पे भी है, बहुत सारी जगह पे कि ऐसा कुछ लोग फील कर सकते हैं। और तो आई वाज लाइक ठीक है, इट्स गुड। ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, और जब जितनी ज़्यादा पुरानी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उतनी ज़्यादा कुछ ना कुछ स्टोरीज़ उनसे जुड़ी हुई होती हैं। तो मेरी बात थी कि मिस्ट्री थी कि चप्पल कहाँ गई, वो वॉशरूम स्लीपर कहाँ चली गई, एक पेयर था, एक नहीं था। तो हुआ ये था, इसका जो मिस्ट्री मैं आपको ओपन कर देती हूँ कि जो भैया डिनर लेकर आए थे, मेरा जो रूम सर्विस के लिए जो बंदा आया था, वो स्लीपर स्पंजी था, तो वो उसके ही शूज़ में साइड में ऐसे कोई चिपक के साथ में चली गई थी। तो नेक्स्ट डे जब वो कुछ लेकर आया, आई बिलीव मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया था, तो जब लेकर आया तो वो मुझे ही वॉज टेलिंग आई एम सॉरी, आई एम लाइक योर स्लीपर समथिंग। तो मैं तब समझी, एंड देन उसने दिखाया कि रूम के साइड में पड़ा भी हुआ था। देन जो डस्टबिन था उसमें, मैं लाइक हाँ, मैं तो पूरी रात सोचती रही, 2 रात की, वो मेरी स्लीपर कहाँ गई, स्लीपर कहाँ गई, और स्लीपर ऐसे। मैंने कहा हद है, मेरे को पता नहीं कौन कौन से ख्यालात आ गए, कौन कौन से दिमाग में थॉट्स चलने लगे। और इंसान की जो फितरत होती है, जो आदत होती है, पॉजिटिव थॉट्स बाद में आते हैं, नेगेटिव पहले आते हैं। तो मेरे साथ तो सब शुरू हो चुका था कि भाई मेरी चप्पल कहाँ गई, कौन ले गया कौन आया था रात में। पर ठीक है, वो मिस्ट्री सॉल्व हो गई। और जब ये सब पता चला, मैंने अपने कलीग्स के साथ शेयर किया, सब इतना हंसे उस चीज़ को लेके कि भाई। एंड देन फिर मैंने वाली भी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे मैंने चेक किया कि कौन सा हॉन्टेड है, कौन सा नहीं। बोलते अच्छा है, नेक्स्ट टाइम हम लोग जब आएंगे तो उसी वाले होटल में स्टे करेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना प्लीज़। तो ये था, इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। बट मेरी तो आदत है, हर जब भी कहीं भी जाओ तो एक बार चेक कर लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये था एक स्टोरी लंदन का, और आई होप आपको, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो या कुछ इस तरह की स्टोरीज़ हुई हों, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा मुझसे। और मुझे भी जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी मेरी इस तरह की स्टोरीज़ रहती हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी सी फ़नी हैं, थोड़ी सी हटके हैं, और क्या कह सकते कॉमन है, हम सब लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दूसरी जो स्टोरी, वो स्टोरी तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, मैं जब यहाँ से गई, जिस दिन पहुँची थी, उस दिन होटल में खाना ऑर्डर करने से पहले मैंने एक और जगह एक्सप्लोर किया था। तो मैंने गूगल किया कि इंडियन रेस्टोरेंट नियर बाय, मुझे पता चला कुछ मुगल्स करके एक रेस्टोरेंट था, जो कि इंडियन कुजीन और इंडियन खाना जहाँ पर मिल रहा था, उनका मेन्यू मैंने चेक किया। तो मैंने उनका नंबर था, और मैं जब यहाँ से गई थी तो मैंने एयरटेल का जो वो होता है इंटरनेशनल रोमिंग पैक ले लिया था। वो 10 दिन का रहता है, तो 2999 का आता है, एक्सपेंसिव। तो वो लिया था, तो आप आराम से मतलब इंटरनेशनल कॉल कर सकते हो। तो मैंने उनको कॉल किया और उनसे पूछा कि
what kind of food you have, and then do you deliver it also? I'm staying in this particular place, and तो उसने पहले तो पूछा है कि are you calling from the Paddington branch or nearby Paddington branch, or you are calling nearby शार्लोट स्ट्रीट। तो मुझे पैडिंगटन याद था, मैंने गलती से बोल दिया पैडिंगटन ब्रांच। देन मैंने कहा नहीं, आई एम कॉलिंग नियर बाय शार्लोट स्ट्रीट। फिर उन्होंने बोला कि ओ एक्चुअली शार्लोट स्ट्रीट वाला जो ब्रांच था वो बहुत रिसेंटली ओपन हुआ है, तो उनके यहाँ अभी डाइनिंग की सर्विस थी लेकिन वो डिलीवर नहीं करते हैं। तो वो जो था वो मुगल्स करके वो मेरे ऑफिस से काफ़ी पास था, तो मैंने सोचा किसी दिन ऑफिस से आते जाते कभी देखा जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा, बट ऐसा मौका ही नहीं मिला। बट अच्छा था, जब जाती थी ऑफिस तो दिख जाता था उनका जो बोर्ड था बड़ा सा मुगल्स करके लगा हुआ था, और बाहर से वाइब तो बहुत ही अच्छा है। और बाकी तो क्या ही बोले, वहाँ के जितने भी रेस्टोरेंट्स और जितने भी जो उधर का कल्चर है, रेस्टोरेंट्स ओपन रहेंगे, और उधर साइड्स में भी पेमेंट्स में भी उनका एक सीटिंग एरिया रहता है, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत फ्लावर्स के साथ, बहुत ही अच्छी वाइफ के साथ उन्होंने सजाया होता है। तो उसको देखिए तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन करता है वहाँ बैठ के टाइम स्पेंड कीजिए। और वहाँ पर अक्सर लोग, आई थिंक जितने भी बार मैं आई गई तो वो जगह भरी हुई नज़र आई, तो मतलब वहाँ लोग जाते हैं, उनको बाहर जाना पसंद है, बाहर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना पसंद है, बाहर खाना पसंद है, और लोग दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। तो अच्छा लगा, वहाँ का भी जो इन्वायरमेंट था डिफरेंट था, अच्छा था, फन लविंग था। तो ठीक है, मुझे तो मौका नहीं मिला वो मुगल्स जाके ट्राई करने का, बट नेक्स्ट टाइम कभी गई तो पक्का से एक बार ट्राई करूँगी। ये था एक छोटा सा, क्या कहेंगे, किस्सा। तो अभी आप भी कभी जाते हैं बाहर दूसरी कंट्री में, क्या आप भी इंडियन फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह ट्राई करते हैं, या फिर ढूंढते हैं, या आप कोशिश करते हैं कि आपको मिल जाए? मैं तो जब यहाँ यूके गई थी तभी भी मैंने ढूंढा, कोशिश किया कि मुझे मिल जाए। और जब मैं यूएस गई थी कि तो भी 2 दिन के बाद हमको फाइनली एक रेस्टोरेंट मिल गया था, जिसका नाम मुझे याद होगा, मुझे देखना पड़ेगा, उसका भी कुछ मेरे पास फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हैं। तो वो रेस्टोरेंट था, और दावत, हाँ दावत रेस्टोरेंट था, एंड वहाँ पर हमको इंडियन फूड मिल जा रहा था। ऑल्दो वो हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, लाइक 10-12 मिनट्स का वॉक करना पड़ता था। वहाँ पर भी वही वॉकिंग कल्चर ही था, तो वहाँ जाते थे, शाम को जल्दी से खाना लेके अपना ऑर्डर लेके आते थे और फिर अपने रूम में जाके खाते थे। तो मेरी, हालांकि उधर का खाना, उधर की जो क्विज़ीन होती है, टेस्ट करना या एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। और जैसे हम लोग वेजिटेरियंस हैं तो हम लोग का जो ऑप्शंस होता है और भी ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद हम अपना ही खाना मिस करने लगते हैं, वो मसाले मिस करने लगते हैं, वो स्पाइस लेवल मिस करने लगते हैं। पर ठीक है, बोलते भी हैं बड़े बुजुर्ग लोग कि जैसा देश वैसा वेश, तो ठीक है, वो वाली फ़िलॉसफी भी अच्छी है, बट मैं तो ढूंढने लग जाती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नए किस्से, नए कहानियों के साथ। तो गुड नाइट, जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, और आप सभी लोगों का दिन अच्छा हो। और आज का हम ब्लॉग जो एंड करेंगे वो इस बरसात के साथ एंड करेंगे। आपको ये बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ आ रही होगी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, पिछले 3-4 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, और अनुमान है कि ये सारी रात होगी। और साथ में डॉगीज़ भी कहीं कहीं भौंक रहे थे, उनको भी लगता है बारिश का मज़ा आ रहा था। तो बस इसी के साथ आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।